हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तक अब का सबसे बड़ा अपडेट दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंच चुके हैं, जहां वे 2 दिन का दौरा करने वाले हैं। पाकिस्तान से सटी एलओसी का और चीन से सटी एलएसी पर जाएंगे। वे वहां पर सैनिकों की ड्रिल भी देखेंगे और इस दौरान ये दौरा बेहद अहम हो जाता है जब चीन के साथ भारत की तनातनी चल रही है। हालांकि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये जो चीन की तरफ से अड़ियल रवैया अपनाया जा रहा है, इस दौरान रक्षा मंत्री का लद्दाख जाना और चीन से सटी एलएसी का दौरा करना ये एक बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे साथ लेह से सीधे जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता नीरज राजपूत लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वे लगातार उस डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पर भी नजर बनाए हुए हैं जो चीन और भारत के बीच चल रही है। आज के दौरे पर ग्राउंड जीरो से नीरज राजपूत की नजर रहेगी। नीरज, क्या अब यहां के बाद क्या प्रोग्राम है? राजनाथ सिंह का लेह पहुंच चुके हैं, इसके बाद वे एलएसी पर जाएंगे या पहले पाकिस्तान से सटी एलओसी पर जाना है? बिल्कुल विकास, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और थल सेना प्रमुख पहुंच चुके हैं, ले एयरबेस पर पहुंच चुके हैं और यहां से आप कुछ ही मिनटों में वो यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी चीन से सटी हुई जो एलएसी है वहां पर जा रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पैंगोंग लेक और फिंगर एरिया के बेहद करीब वाले इलाके में जा रहे हैं, जहां पर ये जो मिलिट्री ड्रिल की बात हम कर रहे थे, पैरा जंप वहां पर होगा। जो वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट होंगे उसमें जो भारतीय सेना के जो कमांडोज होंगे, जो जानकारी मिल रही है अभी तक हम लोगों को, उसके मुताबिक पैरा जंप करके दिखाएंगे कि किस तरह से बिहाइंड द एनिमी लाइंस जाकर जो हमारे सैनिक हैं, हमारे कमांडोज हैं, वो अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। विकास, जो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पाकिस्तान से सटी हुई जो एलओसी है वो शनिवार को यानी कल जाएंगे, जब वो यहां से आज श्रीनगर चले जाएंगे और उसके बाद फिर वो एलओसी पर जाएंगे। आज का जो दौरा है, जो पहले हाफ का है आज का, वो चीन सीमा से सटी हुई एलएसी पर है और यहाँ पर फॉरवर्ड पोस्ट पर भी जाएंगे, जहां पर सैनिकों से भी मुलाकात करेंगे राजनाथ सिंह। नीरज, जब बात करते हैं चीन की तो वहां ट्रस्ट डेफिसिट हमेशा बरकरार रहता है, चाहे कितनी भी बातें कह दी जाए चीन की तरफ से कि भाई हम भी वो रूल्स फॉलो करेंगे जो आपके लिए है। लेकिन जब बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहुंचना, प्रधानमंत्री मोदी का पहुंचना, तो कहीं ना कहीं सैनिकों के जोश में इजाफा होगा, ये तो माना जा सकता है। बिल्कुल प्रतिमा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे, जिस तरह का उन्होंने भाषण दिया, सैनिकों से मुलाकात की, उसने कहीं ज्यादा जो हौसला था वो हमारे सैनिकों का बढ़ाया, न केवल सैनिकों का, पूरे देश का बढ़ाया, क्योंकि गलवान घाटी की हिंसा उसी वक्त हुई थी जिसमें हमारे 20 सैनिक जो थे वीरगति को प्राप्त हुए थे। बहुत जरूरी था ये। और आज का जो दौरा रक्षा मंत्री का है वो पूरी तरह से ऑपरेशनल दौरा है, जिसमें कि भारतीय सेना की तैयारियां क्या है। हमारी बातचीत चल रही है, डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो गार्ड्स हैं वो डाउन नहीं हुए हैं। हमारे सैनिक जो है वो पूरी तरह से तैनात है किसी भी तरह की मुश्किल से निपटने के लिए, चुनौती से निपटने के लिए। और जो आपने खुद कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट ये बहुत ज्यादा है चीन के साथ, जो और कल का जो स्टेटमेंट था हमने देखा कि खुद भारतीय सेना ने कहा कि वेरिफिकेशन की जरूरत है। अगर आप डिसएंगेजमेंट भी कर रहे हैं तो सत्यापन की जरूरत है। वही आज उसी के लिए ही रक्षा मंत्री यहां पर पहुंचे हैं, जो हमारे सैनिकों की तैयारी देखेंगे। तो ट्रस्ट डेफिसिट नीरज बता रहे हैं केवल भारत के साथ ही नहीं, पूरी दुनिया के साथ है चीन को लेकर। और सबसे बड़ी बात है, हमारे सैनिकों को यह पता है कि उनका राजनीतिक नेतृत्व उनके साथ खड़ा हुआ है।